राम राम सभी भाइयों को। तो भाई आपके लिए लेके आगे एक और वीडियो। तो किसान भाइयों, आज हम आए थे गांव खेड़ी सुनियार में, जो कि पड़ता है मुजफ्फरनगर के अंदर सिसोली के पास, जहाँ की हमारी टिकैत जी भी है। तो किसान भाई, सबसे पहले तो एक बार आप गन्ने की लंबाई चेक कर लो सबसे पहले तो, क्योंकि काफी किसान भाई कहते हैं कि गन्ना इतना लंबा नहीं होता। ये वैरायटी है 0238। और एक बार आपको मोटाई भी दिखा देते हैं। उसके बाद हम लेंगे किसान भाई का परिचय, उनसे पूछेंगे कि इन्होंने अपने खेत में कौन कौन से खाद का उपयोग किया, कौन सी स्प्रे में कौन सी दवाई लगाई, और ये 0238 वैरायटी को ही क्यों बोते हैं। क्योंकि इस बार हमारे काफ़ी सारे किसान भाइयों ने 0238 वैरायटी से बुआई करना बंद कर दिया है, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी सारे रोग देखने को मिले हैं। और हमारे मिल ने भी काफ़ी सारी नई वैरायटी पास करी है, जैसे कि 235 होगी, 0118 हो गया, और इस बार PB 99 में भी पास हुई है। तो किसान भाई ने से बात करेंगे कि इन्होंने 38 वैरायटी को ही क्यों चुना। तो सबसे पहले तो भाई अपना एक बार परिचय दे दो। भैया नमस्कार, मेरा नाम कपिल बालजान, गांव खेड़ी सुनियान, जिला मुजफ्फरनगर। तो किसान भाइयों को सबसे पहले तो ये बताओ कि आपने 038 वैरायटी को ही क्यों चुना अब तक। किसान भाइयों की 238 से बेहतर अभी कोई वैरायटी आई नहीं। बाकी जो ये PB 95 वगैरह है, जो 11015 है, ये 18 तो पास भी हो रही है, 2 वैरायटी पास भी नहीं है हमारे यहाँ। तो सबसे पहले तो एक बार ये बताओ कि आपने जो अपने खेत में कौन कौन से फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करा। फर्टिलाइजर तो अभी भाई इसमें इस शुरुआत में तो 5 लैम्बडा वगैरह, ये जो परफॉर्म एक्स है। बाकी दवा तो ये मेरा भाई, छोटा भाई है तरुण, यही करता है। मैं यूथ पुलिस में कार्यरत हूँ, बस देख रेख करता रहता हूँ बस। जैसे मतलब आपने इसमें कोई बूस्टर वूस्टर नहीं लगाया, जैसे काफी सारे किसान भाई धरती में खाद डाल देते हैं, जैसे कि फर्टिलाइजर वर्टिलाइजर डाल देंगे जिससे कीट ना लगे। तो मतलब तुम धरती में प्रयोग करते हो कीटनाशक का, या बस स्प्रे में? ना जमीन में हमने इस बार इतना नहीं, उसका यूरिया का कट्टा गिरा था। तो एक बार तो किसान भाई को थोड़ा 038 वैरायटी के बारे में बताओ, 238 के, कि उन्हें ये बोना चाहिए नहीं बोना चाहिए। 238 तो बोना ही चाहिए, क्योंकि अभी इसका विकल्प नहीं है हमारे पास। और जैसे हमारे किसान भाई 0118 से बुआई कर रहे हैं, इन्हें क्या कहना चाहोगे आप? मैं किसान भाइयों को यही है कि इस पे विश्वास रखे, इससे बेहतर अभी कुछ है नहीं। बाकी तो हमारे यहाँ पे और भी बहुत वैरायटी बो रखी इस बार किसानों ने, तो ये 95 वगैरह भी 35 भी है, लेकिन वो इतनी कारगर नहीं हो पा रही। और मैंने सुना है कि जैसे काफी सारे किसान भाई ट्रंच से बुआई करते हैं, कहते हैं कि ट्रंच का उत्पादन ज्यादा है, उसमें उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? वैसे ही हमारे गाँव में भी ट्रंच की भी दिखे, कई किसान थे उन्होंने, लेकिन वो का छोड़ दी, क्योंकि एक तो बड़ी जमींदारी नहीं है हमारे गांव में, संसाधन की कमी है, कोई छोटे किसान हर चीज नहीं अपने पास रख सकता, महंगी पड़ती है वो। वही है कि जैसे मतलब कि पावर वेटर आ रहे हैं, अब नई कंपनी पावर वेटर ट्रैक्टर निकल लेगी, तो वो थोड़ा तकनीक का निकल लेगी और थोड़ा महंगा पड़ेगा किसान को, महंगा पड़ता है। तो मतलब आप तो खाली झोटे से बुआई करते हैं, क्योंकि 28 इंच है अपना, यही 28 इंची का है अपना, यही। तो सबसे पहले तो एक बार किसान भाई को आप हाइट चेक करा दो गन्ने की, कितनी लंबाई हुई है। ये देखो हाइट है इसकी भाई। तुम्हारी कितनी हाइट होगी भाई? 5'8" है अभी भाई। 5 हाइट है। हाँ। 5'8" तो करीबन तुम्हारे से दुगने से भी लंबा है। होगा 13-14 फुट का। तो 13 फुट का तो हो ही गई। और एक बार इसकी मोटाई भी चेक करा दो। मोटाई देख लो, जो बिल्कुल स्वस्थ करना है। तो मतलब क्या अनुमान मान के चल रहे, क्या अनुमान लिखेगा इस खेत का? अनुमान तो अभी भाई देखो, बस ये अभी तो 1-1.5 महीना है, और 90 तो कम से कम मिनिमम होना ही चाहिए। और जो उसका बोर्ड था वो कितने का लिखा था? बोर्ड लिख रहा था इसका, ये उसका मई की बुआई का था, 10 मई का, ये 70 प्लस में आ गया था। तो मतलब करीबन 75-80 के करीब लिकट चुका था। लिकट तो एक गया था बार आराम से। किसान भाई को थोड़ा सा ये जानकारी दो, जैसे कि वे अपने धरती के अंदर कीटनाशक गिरते हैं, उसका सबसे बड़ा नुकसान तो ये होता है कि वो हमारे केचुए को खत्म कर देता है। क्योंकि अगर धरती के अंदर केचुआ होगा तो वह ज्यादा उपजाऊ होगी, उत्पादन अच्छा देखने को मिलेगा। तो उन्हें मतलब कीटनाशक धरती में गिरने चाहिए या नहीं गिरने चाहिए? नहीं, कीटनाशक नहीं ज्यादा धरती में गिरने चाहिए। जब अपने जैविक खाद का प्रयोग जितना हो सके, जैसे अपना देसी खाद होता है कुड़ी का, तो ज्यादा से ज्यादा उसे उपयोग में लाया जाए। और बाकी तो कीटनाशक तो स्प्रे के रूप में बेहतर होते हैं अभी भाई। नीचे को तो नुकसान नहीं दे, क्योंकि ये धरती में आया, मैं हर साल लेना इससे, एक साल तो नहीं लेनी हमें, ये तो हमेशा इससे उत्पादन लेना। और आपने मतलब कौन कौन सी दवाई का इस्तेमाल किया है स्प्रे में अब तक? स्प्रे में तो यही तरुण भाई बता, तरुण भाई बता दो एक बार। ये छोटे भाई है, यही इसी जानकारी रहता है दवाइयों की। हमने पहला स्प्रे लगाया इस पर कार्टप इमामेक्टिन का, जो कि इसमें कीड़ा आ गया था, जो छुलाई लेट हुई थी इसकी, तो इसमें हम इसे काम नहीं कर पाए। फिर उसमें हमने लगानी पड़ी स्प्रे, बिल्कुल कीड़े में खत्म हो गया था कि। फिर कार्टप इमामेक्टिन और प्रोफेनोफोर्स हमने इसमें लगाई। फिर दूसरा स्प्रे में हमने इसमें लगाया लैम्बडा, थायो और क्रोजन, और एक लिए फंगिसाइड, बस। तो मतलब फिर तो वही है, फंगिसाइड जैसे पक्का बोइंगार तक कुछ नहीं देखने को मिला। कुछ नहीं मिला इस खेत में देखने का। फिर एक तीसरा स्प्रे हमने प्रोफैक्स का, प्रोफेनोफोर्स का, वैसे ये हल्की सा फंगिसाइड लेकर लगा दिया इसमें, बस। तो जैसे कि हमारे किसान भाई मैंने देखा है काफी सारे बूस्टर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सागरी का हो गया, बायोविटा हो गया। क्या आपने इसमें कोई भी सीवीड एक्सट्रैक्ट लगाया था? एक बार हमने इसमें बायोविटा का भी प्रयोग करके देखा, उसका हमें रिजल्ट ठीक मिले। वैसे नहीं है कि भाई
वो है बिल्कुल उसके रिजल्ट एक स्प्रे में हमने बायोवीटा भी लगाया। तो आप किसान भाइयों क्या संदेश देना चाहोगे, मतलब ये ट्रंच की बुआई करें या 28 इंच नहीं पे नहीं नॉर्मल? विधि तो बढ़िया, कोई सी विधि मुझे तो लग नहीं रही भैया फिलहाल। देखो इस तो बढ़िया छोटे किसानों के लिए जोटा अपना जोटा है सब का अपना काम कर ले, तो छोटा ट्रैक्टर भी लेना पड़ेगा ट्रंच के नाम का, उसके पीछे इम्प्लीमेंट बनाने पड़ेंगे, तो मुझे नहीं लग रहा। तो किसान भाइयों यही है, जैसे कि मैंने भाइयों के गांव में सर्वे किया है पिछले 2-3 दिन में, मुझे तो यही सुनने में आया कि अपना कूड़ी का खाद लगाएं, जिसके अंदर कार्बन की मात्रा काफी ज्यादा होती है, जिस कारण हमारी धरती काफी उपजाऊ होती है, केंचुआ बनता है। क्योंकि अगर हमारी धरती के अंदर कार्बन की मात्रा ज्यादा होगी तो हमें ज्यादा उत्पादन देखने को मिलेगा, धरती उपजाऊ होगी। हमारे काफी सारे किसान भाई ब्यात की दवाई का इस्तेमाल करते हैं, अगर वह अपने खेत के अंदर कूड़ी का खाद लगाएंगे और कार्बन डाल लेंगे तो उन्हें ब्यात की दवाई का भी उपयोग नहीं करना पड़ेगा। तो किसान भाइयों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।